जितेंद्र पंडित जिंदाबाद। आपका नेता कैसा हो? आपका नेता कैसा हो? इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब कैसा हो? आपका नेता कैसा हो? पालीगंज प्रखंड का नेता कैसा हो? इंकलाब जिंदाबाद। नमस्कार, मैं रंजित कुमार, आप देख रहे हैं सस्तक पब्लिक न्यूज। इस वक्त मैं पालीगंज विधानसभा क्षेत्र के पालीगंज अनुमंडल के पास मौजूद हूं और सामने आप तस्वीर में देख रहे हैं ये राजा पंडित है जो जितेंद्र कुमार उर्फ राजा पंडित के नाम से जाने जाते हैं और इन्होंने आज से अनुमंडल में पालीगंज विधानसभा क्षेत्र में पहला नॉमिनेशन कराकर अभी बाहर निकले हैं और सामने आप तस्वीर में देख सकते हैं कि इनके साथ इनके समर्थन जो है यहाँ पे मौजूद है। चलिए जानने का प्रयास करते हैं। तमाम नेता जो है बड़े बड़े वादे करते हैं और बड़े बड़े वादे करके विधायक बनते हैं, लेकिन विधायक बनने के बाद वो जनता को भूल जाते हैं। क्या ये राजा पंडित जनता के बीच में आएंगे? क्या जनता के वादा को पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? चलिए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि किस उम्मीद से इन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पालीगंज विधानसभा से विधायिका के रूप में नॉमिनेशन दर्ज करवाए हैं। हमारे साथ मौजूद है, इनसे मिलने का प्रयास करते हैं। अच्छा बताइए कि आप पालीगंज विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में आए हैं और यहाँ पे तमाम बड़े बड़े नेता जो है यहाँ पे आए हैं और पार्टी से आकर वो यहाँ पे नॉमिनेशन कराने का काम करेंगे, लेकिन आज पहला नॉमिनेशन आपका हुआ है। क्या कहिएगा यहाँ के जनता को? आखिर आप पार्टी से क्यों नहीं आए हैं? आप निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में क्यों आए हैं? क्या कहना है यहाँ के जनता को? सबसे पहले आपके चैनल और तमाम पालीगंज के जितने जनता है उनको आदर पूर्वक हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। और जैसा कि आपने कहा कि निर्दलीय तौर पे आए हैं, तो निर्दलीय तौर पे आने का मतलब है कि हमको पार्टी का दबाव नहीं रहेगा। हम जनता के बीच में अपना बिना दबाव के अच्छी तरह से जनता के बीच में रह के काम कर सकते हैं। अच्छा, आज पहला नॉमिनेशन कराए हैं, क्या कहेगा? आज हम फर्स्ट टाइम युवा हैं, मेरी ज़्यादा उम्र नहीं है, 27 इयर्स उम्र है और नॉमिनेशन करवा के आज बहुत ही खुशी हो रही है। थोड़ा सा इमोशनल भी हैं और जनता से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस बार किसी भी पार्टी के नाम पे और धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे नहीं, विकास के नाम पे और अपने बाल बच्चे के शिक्षा, स्वास्थ्य और के नाम पे वोट करें। यही पालीगंज के विधानसभा के जनता से आग्रह है। बस बड़े बड़े नेता आते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, कहते हैं कि पालीगंज के विकास करेंगे, पालीगंज को चमका देंगे, जनता को कोई भी एक असर नहीं छोड़ेंगे जो हमारे ऊपर कोई आवाज उठाएगा, लेकिन चुनाव जीतने के बाद सब भूल जाते हैं। अभी भूल जाइएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि हम एक युवा हैं और गरीब के बेटा हैं और गरीबी से जो उठकर आता है वो गरीब का दर्द समझता है। इसलिए हम किसी भी जनता को ठगने का काम नहीं करेंगे। जितना अभी तक हुआ है ठगने का ही काम हुआ है और उस ठगने के आसार से जनता का भरोसा हर विधायक, हर पार्टी से उम्मीद टूट चुकी है और हमें लगता है कि इस बार निर्दलीय प्रत्याशी हमें जिताने के तौर पे काम करेगी। अच्छा, देखा जाता है कि चुनाव से पहले बहुत सारे नेता जो है निर्दलीय चुनाव कराते हैं और जब उसको पार्टी से पैसा देकर बैठा दिया जाते हैं तो गत्ते बैठ जाते हैं। क्या अभी उसमें से है? बिल्कुल नहीं, हम जनता के सेवा करने चले हैं और जनता का सेवा करेंगे, एकदम हृदय भाव से करेंगे। बस जनता का सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। पालीगंज से उम्मीदवारी दिए हैं आप, पालीगंज विधानसभा क्षेत्र के जनता के हित में आप क्षेत्र में उतरे हैं। बताइए कि पालीगंज के सबसे पहला विकास क्या करना चाहिएगा अगर आप विधायक बनते हैं तो? सबसे पहला विकास हम ब्लॉक स्तर पे करेंगे, शिक्षा स्तर पे करेंगे और स्वास्थ्य स्तर पे करेंगे, क्योंकि ये तीनों जगह जो है ना भ्रष्टाचारी बहुत ज्यादा है। देखिए, ब्लॉक स्तर पे जाइएगा तो आपको क्या प्रॉब्लम होगा, बहुत सारे देखिए केस यहाँ पे चलती है, गलत केस चलती है, सही काम गलत के सही होते रहता है। आपको सीओ सही से नहीं सुनेगा, बीडीओ नहीं सुनेगा, बीडीओ के पास जो फंड आता है वो ग्राम तक सही स्तर से नहीं पहुंच पाता है, जिनसे लोगों को बिजली के लिए, गली के लिए, नली के लिए, राशन के लिए हर एक प्रकार से दिक्कत होती है और उस समस्या को हम पूरी तरह से निदान करने का काम करेंगे। क्योंकि एक विधायक का जो पावर होता है, जब एक विधायक विधानसभा में बिल लेके आती है तो समझिए कि वो जब अपने क्षेत्र में जीत कर आएगी तो कितना काम कर सकते हैं, लेकिन विधायक अपने पावर का दुरुपयोग करते हैं और जनता को बस बरगलाने का काम करके छोड़ देते हैं और जनता रोती है। और जनता से आग्रह करेंगे कि कृपया जाति, पार्टी और धर्म के छोड़ के एक बार निर्दलीय और एक युवा और एक गरीब के बेटा को जिताने का काम करें।
पालीगंज विधानसभा क्षेत्र का नेता कैसा हो? विधानसभा क्षेत्र का नेता कैसा हो? जितेंद्र कुमार कैसा हो? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो जैसा कि आप साफ साफ शब्दों में सुन रहे हैं कि निर्दलीय उम्मीदवार राजा पंडित उर्फ जितेंद्र कुमार ये बता रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पे जो भी नेता विधायक बन के आते हैं बड़े बड़े वादे करते हैं और भूल जाते हैं, लेकिन इन्होंने जो भ्रष्टाचार के ऊपर आवाज उठाया है उस मुद्दे को लेकर इन्होंने आज पालीगंज विधानसभा में निर्दलीय उम्मीदवारी आज कराया है। इनके साथ लोकसभा प्रत्याशी कुणाल प्रजापति भी मौजूद है और ये भी क्षेत्र के विकास के लिए अभी चुनाव लड़े थे और इनका यह कहना है कि मैं जिस तरह से उम्मीदवारी दिया था उस समय के जनता मेरे प्रति आभार जताया था। चलिए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि राजा पंडित के समर्थन में उतरे हैं, क्या कहना है इनको, क्या कहिएगा सर? पहले तो पालीगंज के तमाम जनता को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, नमन करते हैं और एक ही गुजारिश करते हैं कि एक बार जिस तरह से सभी प्रत्याशी पर आप भरोसा किए थे, जिताए हैं, राजा पंडित उर्फ जितेंद्र कुमार को भी जिताने का काम करें। युवा हैं, युवा ही देश के भविष्य होते हैं, इसलिए इनको भी एक मौका दिया जाए। क्योंकि हम जिस तरह से लड़े थे पाटलिपुत्र लोकसभा में तो बैलेट पेपर से 22 प्रत्याशी में 5वां स्थान मेरा रहा था। हम पालीगंज के तमाम जनता से अपील करेंगे, आग्रह करेंगे कि इन्हें भी भारी बहुमत से जिताने के काम करें। और आपका ये नेता नहीं है, आपका ये बेटा है, इसलिए बेटा के नाते इनको आशीर्वाद अवर दें। क्योंकि सभी लोग को जिता करके तो देख ही लिए कोई विकास नहीं है, सभी जगह भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। कोई पदाधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी काम जनता का नहीं हो रहा है। वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सारा जो है व्यवस्था चरमरा चुकी है। अभी जो है अफसरशाही, माने कहने का मतलब है कि व्याप्त है, सभी जगह देखिए अफसरशाही ही अफसरशाही है, जनता का कोई काम नहीं होता है। इसलिए पालीगंज के तमाम जनता से कहेंगे कि देखिए आटी और पार्टी के चक्कर में मत पड़िए, एक बेटा को चुनिए। निर्दलीय आए हैं और निर्दलीय के मतलब है जनता का उस पर पावर होता है। दल में तो होता है तो दबाव में काम करेगा नहीं करेगा, लेकिन निर्दलीय का मतलब है वो जनता का बेटा है। इसलिए जनता हम चाहेंगे कि आशीर्वाद ईश्वर दें और भारी बहुमत से जिताने का काम करें। कुणाल कुमार उर्फ कुणाल प्रजापति, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी पाटलिपुत्र लोकसभा। पंडित जिंदाबाद 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 पंडित जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। विधानसभा क्षेत्र का नेता कैसा हो? पालीगंज विधानसभा क्षेत्र का नेता कैसा हो? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पालीगंज विधानसभा क्षेत्र का नेता कैसा हो?